हेलो भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्ट ऑटोमेशन जो आईपीसी सेक्शन 33 में मेंशन है। ओके। सिंपल सी बात की जाए, एक्ट की बात की जाए तो एक्ट क्या होता है। इलीगल एक्ट होने के लिए आपको इंटेंशन होना चाहिए और उस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए जो आप चीज़ कर रहे हो। ठीक है, कॉन्शियस होनी चाहिए। ओके। तो अगर हम इलीगल एक्ट की बात की जाए तो उसमें नॉलेज हो गया और इंटेंशन हो गया। मतलब कहने का मतलब ये है, जो आपको लॉ ग्रांट नहीं करता है करने के लिए, आप वो चीज़ कर देते हैं तो वो एक इलीगल एक्ट हो जाता है। जो आपको लॉ मना करता है और आप वो काम कर रहे हैं तो एक वो इलीगल एक्ट हो जाएगा। ओके। फिर हम देखते हैं ओमिशन क्या होता है। मतलब पहली बात हम ये समझे कि अगर एक्ट होगा तो वहाँ पे ओमिशन होता ही होता है। ठीक है, ओमिशन होगा तो एक्ट होगा। ये दोनों इंटर रिलेटेड रहते हैं। ओके। तो ओमिशन क्या होता है। ओमिशन वर्ड जो है वो कहने का मतलब ये है, सिंपल सी बात है, अगर ओमिशन आए तो एक ही वर्ड आपको बोल देना है। सिंपल सी वो वर्ड बोल देनी है, ब्रीच ऑफ ड्यूटी। मतलब कहने का ये है, ओमिशन का मतलब सिंपल हो गया, ब्रीच ऑफ ड्यूटी। कहने का मतलब ये है, जो ड्यूटी आपको दी गई है ना, आप वो ड्यूटी नहीं करते हो, उससे आप चूक जा रहे हो, उस ड्यूटी को ब्रीच कर दे रहे हो, तो आपसे एक ओमिशन हो जाता है। अगर कोई भी अथॉरिटी आपको वो करने को कहती है और आप वो नहीं करते हो, आप उससे चूक जा रहे हो, ठीक है, ब्रीच कर दे रहे हो, अगर आप बॉन्ड बाई लॉ हो और वो काम नहीं आप कर रहे हो तो आपसे एक ओमिशन हो जाता है। सिंपल सी बात है। ओके। आई थिंक थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा कि ये मतलब क्या है, फ्रेम कैसा है। आगे समझते हैं, जो हमारे पास एग्जांपल है उसके थ्रू समझते हैं। तो यहाँ पर शो हो रहा है कि ए जो है, ए को रखा गया है बी की देखभाल करने के लिए। मतलब क्या है कि ए की ड्यूटी दी गई है यहाँ पे कि तुम बी का देखभाल करो, उसको टाइम पे खाना दो, उसको टाइम पे मेडिसिन दो। मतलब कि जो बी है उसकी तबीयत सही नहीं रहती है और ए को उसके लिए रखा गया है और उसके लिए उसे कुछ पे भी किया जा रहा है। ओके। लेकिन क्या होता है कि ए जो है वो इस ड्यूटी को पूरा नहीं करता है, उस ड्यूटी से वो चूक जाता है, जिसके लिए उसको रखा गया था वो काम वो नहीं कर पाता है। तो वहां पे उससे एक ओमिशन हो जाता है, क्योंकि वो अपनी ड्यूटी को पूरा नहीं करता है। ओके। तो वो एक ओमिशन कर देता है। इतने ही में क्या होता है, जो बी है वो इस बात को लेकर के गुस्सा हो जाता है और वो ए को इस तरह से मारता है कि ए की जो है वो डेथ हो जाती है। यहाँ पे कहने का मतलब है, जो ए है, मतलब बी जो है उसने एक इलीगल एक्ट कर दिया है यहाँ पे। बी ने ए ने जो है ओमिशन किया है और बी ने यहाँ पे एक्ट किया है। एक्ट कैसे हो गया बी से, वो जो उसकी जो ड्यूटी थी ए की, वो ड्यूटी वो पूरा नहीं किया, जिसके वजह से बी गुस्से में आ जाता है और बी ए को मारने लगता है और मारते मारते ए की डेथ हो जाती है। तो यहाँ पे एक इलीगल एक्ट हुआ है बी के थ्रू। ओके। बी के द्वारा एक इलीगल एक्ट हुआ है, बी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर ए की जो ड्यूटी थी वो पूरा नहीं कर पा रहा था ए, तो उसको और कुछ स्टेप्स लेने चाहिए थे, जिसके वजह से वो जो है वो समझ जाए आगे। लेकिन उसे मारना नहीं चाहिए था, उसने उसका डेथ कर दिया, उसको बुरी तरीके से मारा। तो यहाँ पे ए जो बी है वो इलीगल एक्ट किया है और ए जो है वो ओमिशन किया है, क्योंकि यहाँ पे ओमिशन का मतलब हो गया ब्रीच ऑफ ड्यूटी जो ए किया था, और इलीगल एक्ट बी जो है एक का डेथ कर देता है। तो सिंपल सी बात यहाँ पे कुल मिलाकर के यही है कि ओमिशन का मतलब हो गया ब्रीच ऑफ ड्यूटी और एक्ट का मतलब हो गया जो आप जानबूझ के कर रहे हो, जो कि लॉ आपको इजाज़त उस चीज़ की नहीं देती है, तो आप वहाँ पे एक एक्ट कर देते हो। ओके। दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं ओमिशन का। सपोज एक नर्स है ना, उसकी ड्यूटी है एक पेशेंट की देखभाल करने की। ओके। और वो जो ड्यूटी है वो नर्स सही से नहीं कर पाती है। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि एक एक वार्ड है जिसमें एक नर्स है, उसकी ड्यूटी लगी है कि पेशेंट की देखभाल करे, और वो उस पेशेंट की देखभाल सही से नहीं करती है। उसकी ड्यूटी थी कि वहाँ पे अच्छे से देखभाल करे, जितने भी पेशेंट्स हैं सबका सबका अच्छे से वो ख्याल रखे, लेकिन वो नहीं कर पा रही थी। उसके वजह से किसी की डेथ हो जाती है वहाँ पे। सपोज कि अगर उसको बताया बोला गया हो कि यहाँ पे ऑक्सीजन का ध्यान रखना है और वो ऑक्सीजन का ध्यान नहीं रखती है, ऑक्सीजन पाइप पाइप जो है वो पेशेंट से कनेक्ट नहीं करती है,
और जिसके वजह से किसी पेशेंट की डेथ हो जाती है तो वहाँ पर एक ओमिशन हो जाता है, क्योंकि वो जो है अपनी ब्रीच ऑफ ड्यूटी यहाँ पे की है, उसके वजह से क्या होता है, ओमिशन हो जाता है यहाँ पे। ओके, तो यही कहानी है, यही डिफरेंस है दोनों के बीच में। सिंपल सी बात की जाए, टू डू समथिंग एक्ट के बारे में बात करते हैं तो टू डू समथिंग मतलब कुछ करने को हम एक्ट कहते हैं, ठीक है। अब बेयर एक्ट की लैंग्वेज यहाँ पे ये कह रही है, एक्ट इवन इन्वॉल्व सीरीज ऑफ एक्ट एज अ सिंगल एक्ट। कहने का मतलब ये हो गया है कि कोई भी सीरीज ऑफ एक्ट जो होता है वो एक ही एक्ट कहलाएगा। ओके, आई थिंक समझ में नहीं होगा, मैं एग्जांपल लेता हूँ। सपोज ए पर्सन है, वो बी को चाकू मारता है ना, और वो चाकू 3 से 4 बार एक ही जगह पे मारता है या अलग अलग जगह पे मारता है, जिसके वजह से बी की डेथ हो जाती है। तो यहाँ पे वो एक ही एक्ट कहलाएगा, उसका डेथ ही कहलाएगा, मर्डर ही कहलाएगा। है ये नहीं कहलाएगा कि हाँ इसने 4 बार चाकू मारी तो इसको अलग पनिशमेंट दी जाए, और इसने 5 बार चाकू मारी है तो इसे अलग पनिशमेंट दी जाए। उसे पनिशमेंट एक ही मिलेगी, क्योंकि उसने सिर्फ एक ही ऑफेंस करा है, एक ही क्राइम करा है यहाँ पे, है ना। अगर वो 4 चाकू मारे या गोली मारे या जो भी करे, यहाँ पे सीरीज ऑफ एक्ट तो हुआ है, लेकिन अगर सजा यहाँ पे दी जाएगी, ठीक है, तो उसे सिर्फ मर्डर का ही मिलेगा। ये नहीं बोला जाएगा वहाँ पे कि इसने 4 चाकू मारा है और एक गोली भी मारा है इसने, तो इसको और ज़्यादा पनिशमेंट दी जाएगी। ऐसा नहीं होता है, वो एक ही एक्ट काउंट किया जाएगा वहाँ पे और एक ही सज़ा दी जाएगी। जैसे कि अगर वो उसकी डेथ हो जाती है तो मर्डर का ही बने। बात करते हैं ओमिशन। मैंने आपको पहले भी समझाया है, अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। समथिंग लेफ्ट अनडन मतलब कि कुछ ऐसा है जो आपने नहीं किया है ना, जो आपके द्वारा नहीं किया गया है, वो ओमिशन होता है। जैसा कि मैं आपको एक वर्ड बोलने को बोला था कि ब्रीच ऑफ ड्यूटी, अगर आप अपनी ड्यूटी को ब्रीच कर देते हैं, आप अपनी ड्यूटी सही से नहीं कर पाते हैं, तो वो ओमिशन कहलाता है। बेयर एक्ट की लैंग्वेज यहाँ पे ये कहती है, इवन इन्वॉल्व्स सीरीज ऑफ ओमिशन एज अ सिंगल ओमिशन। यहाँ पे भी सेम बात कह रहा है जो एक्ट में कहा गया है कि अगर आप सीरीज ऑफ ओमिशन कर रहे हो, लगातार ओमिशन कर रहे हो, तो वो एक ही ओमिशन माना जाएगा, अलग अलग नहीं माना जाएगा। एग्जाम्पल हम लेते हैं, ठीक है। सपोज आप बार बार एक बंदे को खाना नहीं दे रहे हैं 4 दिनों तक, है ना, तो उसे सिर्फ यही माना जाएगा कि आप खाना नहीं दे रहे हैं। ऐसा नहीं कहा जाएगा कि आप 4 दिन नहीं दिए, 5 दिन नहीं दिए। यहाँ पे केस है ओम प्रकाश वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इस केस में क्या होता है कि एक कपल होते हैं जो मैरिड कपल होते हैं, हस्बैंड और वाइफ होते हैं, ठीक है। हस्बैंड क्या करता है, अपने वाइफ को एक कमरे में बंद करके रख के रहता है और उसको ढंग से खाना पीना नहीं देता है। मतलब इस तरह से देता है, एक रोटी कभी आधी रोटी, जिससे कि वो सिर्फ जिंदा रह सके, है ना। उस जो सिर्फ ह्यूमन बॉडी की नीड होती है, सिर्फ उसके लिए उसे खाना दिया जाता है। ओके, उसके ऊपर क्रुएलिटी करता है हस्बैंड अपनी वाइफ के ऊपर। एक दिन क्या होता है कि रूम का दरवाज़ा नहीं हस्बैंड बंद कर पाता है, उसी वजह से क्या होता है, वाइफ जो है वो वहाँ से भाग जाती है, और भागने के बाद एक हॉस्पिटल में पहुंच जाती है। डॉक्टर कहते हैं कि अगर ये 1-2 दिन तक और नहीं आती तो शायद इसकी डेथ भी वहाँ पे हो सकती थी। तो कोर्ट ने यहाँ पे अटेम्प्ट टू मर्डर का यहाँ पे चार्ज लगाया, ठीक है। कहा गया है कि अगर ओमिशन यहाँ पे देखी जाए तो ओमिशन उसने किया है, उसकी जो ड्यूटी थी हस्बैंड की वाइफ को मेंटेन करने की, वो चीज़ वहाँ पे नहीं किया है, और यहाँ पे एक्ट भी हुआ है हस्बैंड के थ्रू। ओके, तो यहाँ पे हस्बैंड को अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज लगाया जाता है।